नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अनुपात और समानुपात। देखिए ये टॉपिक जो है एसएससी जीडी से हमने लिया है और इसमें एसएससी जीडी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और एसएससी जीडी के द्वारा जो भी तृतीय अनुपात के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं एक प्रश्न रख दिया जाता है, कहीं मध्यमा पूछा जाता है, कहीं तृतीया पूछा जाता है, कहीं ना कहीं चतुर्था अनुपाती पूछ लिया जाता है। तो ये छोटे छोटे होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। आप मात्र 5 सेकंड के अंदर इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी आप लोगों को तृतीय अनुपात पूछे या तीसरा अनुपातिक पूछे तो बात एक ही है। तो ध्यान रखिएगा, इसका एक फार्मूला होता है, यानी जब भी निकालेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन होता है ए। पहली संख्या हमारी ए होती है, दूसरी संख्या बी, तो दूसरी संख्या को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 36 दिया गया है तो यानी 24 और 36 का हमें तीसरा अनुपातिक बताना है। तो यहाँ पे 36 का हमें करना है क्या? स्क्वायर करना है। अपॉन में लिखना है हमें 24। अब हमें स्क्वायर नहीं आता तो आप लोग इसे थोड़ा सा दिमाग लगा के यानी 2 बार लिख लीजिए। यहाँ पर 36 गुणे 36 और नीचे लिख देंगे 24। अब इसे आसानी से काट सकते हैं। 12 दूनी 24, ठीक है, 12 तियाँ 36, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 तियाँ कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक फार्मूला इसका है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, पहली वाली संख्या से डिवाइड करना है। अगला प्रश्न पूछा गया, यह प्रश्न जो है देख सकते हैं 16/11/2021 और शिफ्ट 2 में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर पूछा गया था 9 और 36 का बताना था। फिर से वही, तो दूसरी संख्या हमारी दी गई है 36, तो 36 को 2 बार गुणा कर लेना है। फार्मूला इसका हम लिख देते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए। जब भी आएगा तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को बता दें, तृतीय अनुपात हो, तीसरा अनुपात हो, तो इस तरीके से अगर देगा तो उसमें 2 ही वैल्यू होंगी। तो पहली वैल्यू हमारी ए होती है, दूसरी वैल्यू हमारी बी होती है। तो बी का हमें करना है स्क्वायर। स्क्वायर करें या 2 बार लिख दें, ठीक है। पहली संख्या से डिवाइड करें, 9 यहाँ पर हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो 12 गुणे 12 का मतलब क्या हुआ? यानी कि 144 हो जाएगा। ठीक है, 12 गुणे 12 कितना होता है? 144, यानी 12 का वर्ग कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं यह 9/2/2023 में पूछा गया था, शिफ्ट थी 4। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बी दिया गया है, ए स्क्वायर बी दिया गया है और दूसरा टर्म दिया गया 3ab। तो इसका पूछा गया था तीसरा अनुपातिक, यानी तीसरा अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात बताइए। ठीक है, तो अभी फार्मूला बताया था, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए होता है निकालने का। ठीक है, तो हम इसमें देखिए पहली हमारी ए हो गई, दूसरी हमारी बी हो गई, यानी इसको हम 2 बार में लिखेंगे गुणे में। ठीक है, तो 3ab पहली हमारी टर्म यहाँ पर दी गई है, ए का स्क्वायर और बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी यहाँ पर स्क्वायर लिखा हो इसका मतलब होता है ए गुणे ए, यानी ए को 2 बार यहाँ पर गुणा किया गया है। क्योंकि इनकी पावर एक एक होती है, वो जुड़ जाती है, इसलिए 2 बन जाता है। ठीक है, ए की पावर कितनी? 2, तो इसे 2 बार लिख सकते हैं। तो यानी कि इसमें 2 ए लिए गए हैं, तो यहाँ पर हम बी से बी को काट देंगे। ठीक है, अब 2 ए इसमें हैं जैसा कि हमने बताया। ठीक है, तो 2 एक ए यहाँ से कटेगा, एक ए यहाँ से कट जाएगा, तो नीचे के सारे हमारे कट गए। तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा बी और यहाँ बचा 3, तो 3 यहाँ कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 9 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना अकेला बचा है? बी, यानी 9b इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, इस प्रश्न को बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़िएगा। और यह प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर 19/1/2023 में और पहली शिफ्ट में यह पूछा गया था। देखिए ए अनुपात बी बराबर दिया गया 2:7 के। ठीक है, और मतलब इसी का मान दिया गया था, और इसमें बोला गया ए और बी का तीसरा समानुपाती है। तो किसका है? ए और बी का तीसरा समानुपाती है। अब b माइनस ए का हमें मान बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर a अनुपात b दिया गया है, a अनुपात b बराबर दिया गया है 2:7। अगर हमें इन्हें संख्या बनानी तो इसे हम 2x लिख सकते हैं और इसे 7x लिख सकते हैं। और तीसरा समानुपाती का मतलब हुआ तृतीय अनुपात पता करना है, यानी बी स्क्वायर अपॉन में a करना है। ठीक है, और इसका मान भी दे रखा है, कितना? यहाँ पर 343 दे रखा है। ठीक है, तो अभी हम देखिए पहली संख्या हमारी ए हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी बी हो जाएगी। ये हमारी ए संख्या हो गई, ये हमारी बी संख्या हो गई। ठीक है, तो अब हम इस फार्मूले में तृतीय अनुपाती वाले फार्मूले में इनकी वैल्यू को रखेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 7x गुणे 7x हो जाएगा, अपॉन में नीचे कितना? ए का मान कितना है? 2a हो जाएगा। ठीक है, सॉरी x है यहाँ पर,
तो 2x हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बराबर में तृतीय अनुपात निकला हुआ था, कितना था 343 निकला हुआ है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए एक x यहाँ से कटेगा, एक x यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, अब इस साइड में चला जाएगा गुणे में, तो 7 7 का हम गुणा कर लेंगे या फिर डायरेक्टली ऊपर ऊपर की संख्या को काट सकते हैं, ठीक है, ऊपर की। तो 7 एकम 7 कट जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा 7 चौके 28 और 7 9 हो जाएगा 63। अगला 7 जो हमारा 7 एकम 7 और 7 7 49। तो यहाँ पर संख्या केवल x बची। तो एक बार पुनः लिख लेते हैं, ऊपर बचा है x एक, दूसरा वाला x है तो कट गया था, यहाँ पे एक x बचा है, नीचे बचा है केवल 2 और इस साइड में बचा है केवल 7। अब देखिए क्रॉस में गुणा कर लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो यानी कि वन हम क्रॉस में गुणा कर लेंगे इस तरीके से। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, इधर गुणे भाग में तो इधर गुणे में चला जाएगा, यानी 7 गुणा कितना हो जाएगा 2, यानी 7 दूनी 14। तो x बराबर हमारा कितना निकल आया है 14 निकल आया। अभी देखिएगा यहाँ पर हमने पहली संख्या मानी थी 2x और दूसरी संख्या हमारी थी 7x। अब यहाँ से दोनों संख्या हम निकाल सकते हैं। पहली हमारी a अनुपात कितना था, a अनुपात b, यानी यहाँ पे 2x था और यहाँ पे 7x था। अब देखिए इसकी संख्या निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 गुणे कर देंगे 14 और इधर कर देंगे 7 गुणा हो जाएगा 14, क्योंकि x का मान 14 था। 14 दूनी हो जाएगा 28, तो पहली संख्या 28 हो गई। अब यहाँ पर हो जाएगा 14 सत्ते 98 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 98, ठीक है। तो ये b संख्या हो गई, यहाँ पर a संख्या है। अब b माइनस a दिया गया है, यानी 98 से माइनस करेंगे 28 को, तो बराबर में मिलेगा हमें कितना 70 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 70। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर निकल आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। 4 ही प्रश्न मिले थे हमें, तो ये सभी के सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना रहेगी, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। छोटा सा फार्मूला है इसका, ये तैयार कर लेंगे तो जितने भी प्रश्न आएंगे चाहे जैसे हैं आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।